हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता ब्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता, उधर देखिए उन लोग को देख रहे हैं। और मेरा व्लॉगिंग स्टार्ट करने का पर्पस ये है, फुटका जंगली भोजन देख रहे हैं। अभी इसे धोना बाकी, अभी धोएंगे। आधा केजी होगा मम्मी? हाँ, आधा किलो होगा। हाँ, आधा किलो इधर है। और एक चीज मैं और दिखाती हूँ आप लोगों को दिखाओ, देखिए मम्मी ला दिए हैं जामुन। मेरा चेहरा से सुंदर तो मेरा हाथ ही लगता है गोरा गोरा देख रहे जामुन, बड़ी खट्टा, बड़ी खट्टा, मतलब हम लोग का देहात भाषा बड़ी खट्टा, बहुत खट्टा है हाँ मम्मी, शायद हाथ पर आया था। जाथिन तो रे हाँ तो घर पर से बहुत नहीं घर परती एक आदमी पानी दे, जे घरे पड़ती है से आदमी घरे परती है। तो चलिए अब देते हैं मम्मी को पानी। ये साफ वाफ करके रख देंगे अच्छा से, मुझसे तो होगा नहीं, साफ करके अच्छा से रख देंगे और धो वो कर रख देंगे ताकि रात में मैं बना दूँ चीज। क्योंकि इसमें सबसे डिफिकल्ट काम है धोना। धोने का मतलब बहुत अच्छे से धोना। अगर आप अच्छे से नहीं धोते तो खाने में बिल्कुल भी ये लगेगा मतलब चुभते रहेगा दांत पे। तो चलिए पानी वानी देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आ चुकी हूँ स्टडी रूम में और अभी मैं क्लास की हूँ ज्योग्राफी का, और वो भी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी से मेरे को याद आ गया, किन्हीं का कमेंट आया कि प्लीज़ ज्योग्राफी के बारे में मेरे को पूरा बताइए। मतलब ज्योग्राफी में कौन कौन सा पार्ट है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप। तो ये ज्योग्राफी थोड़ा सा है लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, तो कन्फ्यूज़न आ सकता है, बिगनर्स को कन्फ्यूज़न आ सकता है कि कौन कौन से पढ़ने हैं। तो चलिए अभी मैं स्टडी स्टार्ट की थी तो सोची चलो स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उनका बहुत लंबा चौड़ा कमेंट था तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका कमेंट का जवाब दूँ। तो सिलेबस से मैं आपको समझाऊँगी, ठीक है। ये रहा मेरा सिलेबस। अरे भाई देखिए, ये है हमारा सिलेबस। हो सके तो आप भी अपना सिलेबस अच्छा से रखें, मेरे जैसा इसका होलिया का चुम्बड़ में निकाल दी हूँ। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 हमारा प्री में तो है ही। प्री में आपको डायरेक्ट दिख जाएगा लिखा हुआ, देखिए भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक है। अर्चना लगता है लिखती है ये। इस प्रकार से हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जीएस पेपर मेंस में, जीएस पेपर 1 में हमारा भूगोल है। मतलब अब हमारा बात आता है यहाँ पे भूगोल का। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ये हो गया विश्व भर की मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण ये मैं ऐसे कब कहीं हेडलाइन सारा करके रखी थी। तो ये जो हमारा पोर्शन है ना जीएस पेपर 1 का, तो ये हमारा पोर्शन भूगोल है। अब पता है आप जब सिलेबस को पढ़िएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा सिलेबस है क्या। तो देखिए सिलेबस को पढ़ने से बस ये समझ में आता ना कि हाँ विश्व के बारे में पढ़ना है, जल चक्र, ज्वालामुखी, चक्रवात, ये सब पढ़ने हैं। तो इंसान ना कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि आखिरकार हमें पढ़ने क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि भूगोल में ना सिर्फ जैसे हम लोग 6 क्लास में होते थे, 7 क्लास में होते थे, तो भूगोल का मतलब होता था कि चलो भूगोल का एक सब्जेक्ट है, एक बुक है, बस उसे पढ़ना है। बट रियल में जब हम सीनियर हो जाते हैं ना तो हमारा भूगोल ऐसा नहीं रह जाता है। जब हम यूपीएससी के फील्ड में उतरते तो हमारा भूगोल 3-4 घंटों में बढ़ जाता है। जैसे भूगोल का क्या होता है ना कि पहला हो जाता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे भौतिक भूगोल कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है ना कि हमारे पूरे जो
हमारा जैसे होता है ना कि भारत, एग्जाम्पल के तौर पे मैं भारत के बारे में लेती हूँ, भारत का भूगोल के बारे में लेती हूँ। तो वहाँ का स्थल कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसी है, वहाँ उच्च उच्च दाब क्षेत्र है, निम्न दाब क्षेत्र है। तो ये हमारा भूगोल में आ जाता है, भौतिक भूगोल में। अब इसी तरीके से ये हमारा भौतिक भूगोल हो जाता है। अब हमारा बात आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना ये हमारा भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये दोनों आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें भी हमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों अलग करके पढ़ना होता है। यदि आप भूगोल पढ़िएगा ना तो इसी टाइप में आपको अलग करके पढ़ना होगा। तो एक होता है भौतिक भूगोल, जो भौतिक जो प्रकृति का बनावट है वो हमारा हो जाता है भौतिक भूगोल, इसे भी आपको अलग पढ़ना होगा, भौतिक भूगोल को अलग पढ़ना होगा। फिर हमारा आ जाता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या होता है ना कि मतलब जो जो हमारा प्राकृतिक बनावट है, हमारा पृथ्वी का प्राकृतिक बनावट है, तो उसमें क्या क्या मानव चेंजेस कर रहा है, तो ये हमारा मानव भूगोल में आ जाता है। और इसे भी हमें अलग अलग मतलब अलग टॉपिक को लेकर या फिर अलग सब्जेक्ट जैसा पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार से हम भूगोल को कैटेगरी करते हैं। तो अगर आप भी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करें या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी अलग से पढ़ना होगा। उसी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी अगर इंडिया बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़िए, और इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज पढ़िए। ऐसा एक में लेंदी करके मत पढ़िएगा वरना बोर हो जाइएगा। तो चलिए, अब आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा कि आपको पढ़ना कैसे। और हाँ, अब बात आती है ना कि आप पढ़ कहाँ से सकते हैं। यूट्यूब पे सारे अवेलेबल हैं, आप सिर्फ सर्च कीजिएगा फिजिकल ज्योग्राफी प्लेलिस्ट। फिजिकल ज्योग्राफी प्लेलिस्ट जब सर्च कीजिएगा ना तो बहुत सारे टीचर जो पढ़ा रखे हैं फिजिकल ज्योग्राफी पूरा का पूरा, वो आपके पास सारा प्लेलिस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत हुआ मेरा बकवास वानी, अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। कुछ देर मैं स्टडी की और कुछ देर मतलब 20-30 मिनट की होंगे पढ़ाई। उसके बाद वो के उठ के मैं सीधे आ गई हाँ वॉशरूम में, क्योंकि मेरा 1 सप्ताह से मैं कपड़ा नहीं धो रही, सारा कपड़ा मेरा गंदा है। 3 दिन से ये मैं पहन रही, बस धोने की वजह से मैं धो नहीं पा रही थी। तो आज सोची नहीं बहुत हो गया, अब धो लेते हैं कपड़ा वगैरह। तो सारा भी कपड़ा इतना सारा धोई हूँ, अर्चना साथ में धो देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए पहले फटाफट से इस कपड़े को धो लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ किचन रूम में, क्योंकि शाम हो चुका है। हमारा दिन कुछ ऐसे ही अभी जा रहा है, मतलब दिन भर कुछ थोड़ा काम है तो काम करो, पढ़ने के लिए बैठो नहीं, दिन भर सोए रहो। सोए रहूँगी तो शायद सब कुछ ठीक रहता है। खड़ा रहूँगी बैठूँगी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, सबसे पहले कपड़ा वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको किचन रूम में, खाना बनाना है। बाबू बजता ने जोर से तो अखियाँ भी बंद कर दिया है। ये लगेगा उसको, इधर कर दो लगेगा। थोड़ा बुरा है। पानी का आवाज आता ना बस भाग जाते। जल्दी आ इधर बाबू, ए पगला इधर आ, इधर आ, ना 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 ना, जल्दी आ इधर बाबू, बाबू लो 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 जल्दी चाबी लो बाबू। अरे छोड़िए मैम।